नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त बड़ी खबर है पटना से। राहुल गांधी के पटना पहुंचने से पहले अब कितने घंटे बचे होंगे राहुल गांधी के पहुंचने में? मुश्किल से 20 घंटे, 18 घंटे। 18-20 घंटे पहले नीतीश कुमार की पुलिस के पसीने छूट गए और आखिरकार नीतीश की पुलिस उस स्तर पर उतर आई जहां पर इन पुलिस वालों को उतरना नहीं चाहिए। अडानी को जमीन तो कौड़ियों के भाव, रुपए के सिक्के में, जो रुपए का सिक्का आज वापस नहीं करता। पान की दुकान पे जाओ, पानी की दुकान पे जाओ, उसकी जगह टॉफी मिलती है आपको। मतलब आप सोच लीजिए, एक पार्ले टॉफी की कीमत में एक शहर बेच दिया। और सड़क पर जब उतरी राहुल की सेना, राहुल के कार्यकर्ता नौजवान, तो उन पर लाठियां बरसाई, घसीटा सड़कों पर, कॉलर पकड़ के घसीटा। अध्यक्ष को, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को टांग ले गए, टांग करके पुलिस उठा ले गई। पटना में आज राहुल की दस्तक से पहले ये सब कुछ हुआ है। मैं आपको खबरें दिखाऊंगा, लेकिन आज एक खास मेहमान को, साथी को हमने जोड़ा है। बड़े चैनलों पर गोदियों के बखिया उनकी उधेड़ते हुए बहुत आपने देखा होगा इनको। तो आज बड़े-बड़े चैनलों से हम कहें छोटे चैनल पर भी कभी आइए। लाइए अतुल भाई को। अतुल लोंडे पाटिल जी हैं। आप इनसे बिल्कुल, मुझसे ज़्यादा तो इनसे परिचित होंगे आप लोग। स्वागत है अतुल भाई आपका। तो बड़े चैनलों पे धज्जियाँ खूब ही उड़ाए हैं। आज मैंने कहा यहाँ पे आइए, ज़रा यहाँ पर बताइए कि इन लाठियों में कितना दम है सियासतदानों के। ज़रा पहले आपको मैं हेडलाइन दिखा दूँ, खबर दिखा दूँ, ताकि तसल्ली हो जाए। क्योंकि बहुत सारे आते हैं, वो ₹1.5 वाले कहते हैं, अरे कहाँ लाठी गिरी, आपको किसने बता दिया, आप लोग घर में बैठ के बताते हो। तो देख लीजिए, ये यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को टांग कर ले गई पटना पुलिस। नेताओं की कॉलर पकड़कर सड़क पर घसीटा। एक एक शब्द पढ़िएगा। सीएम हाउस घेरने निकले थे। इतना ही तो करने निकले थे सीएम हाउस। डेमोक्रेसी में विरोध का अधिकार और अभिव्यक्ति की ताकत, ये सबसे बड़ी ताकत है। यही बाबा साहेब देख गए थे। लेकिन इसी को छीनने पर आमादा है ये इकोसिस्टम मोदी वाला। मैं आपको विजुअल्स दिखाता हूं। विजुअल देखिए और फिर अतुल भाई इसे सुनिएगा आप। लाइए भैया विजुअल, पहला विजुअल दिखाइए। देखिए, ये उदय भानु है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। टांग करके पुलिस उठा ले गई। एक नौजवान बड़े दिन बाद कांग्रेस में हमें दिखा कि जो अक्सर सड़कों पर उतरता, उस नौजवान को टांग करके ले गई। हालांकि ये मैं तो मानता हूँ किसी भी राजनीति में आने वाले किसी भी नौजवान के लिए ये उसकी उपलब्धि है। राजनीति की जितनी समझ हमारी है तो उतने में उपलब्धि को दबाने की। ये वोट चोर है, ये नौकरी हाँ। चोर है, ये भूमि चोर है। बिहार की भूमि राष्ट्रीय सेठ अडानी को देना चाहते हैं। 50,000 पेड़ कट जाए जो 1000 साल से लगे हैं। एक झटके में मोदी जी अडानी के लिए पेड़ कटाने को तैयार है। शर्म आनी चाहिए वोट चोर नरेंद्र मोदी को। गुड। अगला विजुअल दिखाइए। उदय भानु ने उसी बीच में टंगे हुए में भी ललकार दिया। अगला विजुअल दिखाइए। ये देखिए कॉलर पकड़ के घसीटते हुए। ये पटना की तस्वीरें हैं। इनको चलने दीजिएगा, मैं सवाल पे जाता हूँ। बीच बीच में फुटेज चलाते रहिए ताकि सनद रहे बिहार वालों को कि कैसे नौकरी मांगोगे तो लाठी पाओगे, प्रोटेस्ट करोगे तो लाठी पाओगे, अपना हक मांगने आओगे पटनम तो लाठी के लाल निशान लेके घर जाओगे। बेचारे माँ बाप वहां पर हल्दी लेकर के बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि जाएगा बेटा तो नौकरी लेके आएगा, और उधर से लेके आता है लाल लाठी के निशान। घर पे हल्दी 4 दिन 6 दिन लगाना पड़ता है। ये स्थिति है। आप अडानी पूंजीपति को दे दो बिहार, बेच दो बिहार, और जब बिहार बिक जाएगा आप कहोगे बिहार काहे बेच रहे हो, तो लो फिर लाठी लो। अतुल भाई, ये राहुल गांधी के कल दोबारा जो दस्तक है सीडब्ल्यूसी के ऐतिहासिक मीटिंग पटना में सदाकत आश्रम में, जिसका इतिहास गौरवशाली है उस आश्रम का, तो सदाकत आश्रम में है।
क्या उसकी घबराहट है या अडानी के नाम से पैदा हुई बौखलाहट है? क्या है ये? क्यों लाठी? देखिए आशीष भाई, जब तानाशाह डरता है ना तो ज्यादा हम्म क्रूर हो जाता है वो। हम्म ये भानु जी को नहीं लेकर जा रहे थे, ये देश के लोकचंद्र को टांग कर लेकर जा रहे थे। हम्म अब हमारे साहब लोकचंद्र कहते हैं, हमें तो लोकतंत्र पता है, साहब हम्म, हमारे लोकचंद्र कहते हैं। और हाँ, ये केवल बिहार की नहीं, इस देश को हम भारत माता कहते हैं। इस भारत माता को 1 रुपया में बेचने का धंधा जो है वो इस देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, जो ये कहकर सत्ता में आया था कि सौगंध है मुझे मिट्टी की, मैं देश बिकने नहीं दूंगा। उल्टा कर रहा है ये, 1 रुपया में देश बेच रहा है। मेरे यहाँ 1.5 लाख पेड़ काट रहे हैं गढ़चिरौली में, हम्म हम्म 1.5 लाख। हमारे छत्तीसगढ़ में हम्म वो हसदेव जंगल 4.5 हम्म लाख पेड़ काट चुके हैं। वो लंग्स है हमारे देश की। आसाम में एक जिला दे दिया, कोर्ट के जज कह रहे जिला दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट हाँ, शांत बैठा है। सुमोटो ले सकता है भाई, ये देश की जिम्मेदारी आज सुप्रीम कोर्ट पे है। देख रहा है सुप्रीम कोर्ट, अब देख रहा है विनोद की जगह देख रहा है सुप्रीम कोर्ट, बोलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये जो लूटमार चल रही ना, ये लूटमार भारत माँ को बेच रहे हैं। और जिन बेटों पे जिम्मेदारी है वो काला कोट पहन के शांति से क्यों देख रहे, ये सवाल मुझ जैसे जो लॉ पढ़ के आया है उसे लगता है, जिसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी, इतिहास पढ़ा, पास की परीक्षा, तो उसे बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो फिर कांग्रेस की है। ऐसा मुझे भी 2 बार घसीटा, एक बार हाउस अरेस्ट तो मुझे हर बार ही करते हैं लोग। अकेला गया था मैं देवेंद्र फडणवीस के यहाँ, तो ये आज की कांग्रेस राहुल गांधी की कांग्रेस है, ये इनके लाठी डंडों गोलियों से नहीं डरती है। अकेला गया था मैं, सामने 1000 लोग थे देवेंद्र फडणवीस के घर के सामने, जब उसने कहा था कि वायरस महाराष्ट्र से आया है। तो ये लोग नरेटिव सेट करना, फेक न्यूज फैलाना, हिंदू मुसलमान करना, और मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान दूसरी तरफ खींच लेके जाना। अब ये जो एसआईआर का जो मसला है, ये तो एनआरसी है, एनआरसी है ये। इस बहाने या उस बहाने मुसलमान, दलित और आदिवासियों के वोट इनको काटना है किसी भी हालत से, ताकि इनको वोट मांगने की जरूरत न पड़े। फिर इनको रोजगार देने की जरूरत नहीं, अनाज देने की जरूरत नहीं, इन्हें लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत नहीं, इनके माँ बेटियों के सुरक्षा की जरूरत नहीं। तो ये एसआईआर का मुद्दा केवल इससे जुड़ा हुआ नहीं है, वोट कटने से। वो तो आप नागरिकता छीन रहे हो। अगर वोट नहीं देंगे तो सरकार को सवाल कैसे पूछेंगे? तो सरकार को सवाल नहीं पूछना चाहिए। इतना बड़ा षड्यंत्र जो है ये नरेंद्र मोदी जी जो है वो इस देश में चला रहे, और इसके खिलाफ तो कांग्रेस खड़ी रहेगी। हम कोई बीजेपी नहीं है, और हमारे यहाँ कोई जयशंकर नाम का नया जयचंद भी नहीं है जो ये कहते कि चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी, हम उनसे लड़ नहीं सकते। अरे हम तो उनसे लड़ गए थे जिनके साम्राज्य पे सूरज नहीं ढलता था। हाँ, तो ये हाफ चड्डी और एक डंडे वाले से कौन डरेगा? मैं तो वहीं रहता हूँ, 500 मीटर पे है, मैं जहां से बात कर रहा हूँ 500 मीटर पे इनका हेडक्वार्टर है। तो ये लोग एक बात समझ ले, मैं न्यूज लॉन्चर आपका बहुत बड़ा चैनल है, आप ऐसा छोटा ना कहिए, आपने मुझे मौका दिया इसलिए आपका शुक्रिया बहुत। तो इन लोग ये समझ ले कि इस देश को खून पसीने से लोगों के साथ, जनता के साथ कांग्रेस ने सींचा है। स्वाधीनता संग्राम में भी हमने बलिदान दिए हैं, और जिस गांधी परिवार के नाम से ये रोज विधवा विलाप करते हैं, विधवा विलाप ही इस्तेमाल करूंगा मैं, ऐसा वैसा वो तो आज बोलना नहीं चाहिए। कोई सब कुछ गवाकर अपना विधवा विलाप होता है। तो ये जो करते हैं ना, ये समझ ले कि स्वाधीनता संग्राम में उस नेहरू परिवार का, गांधी परिवार का एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो जेल नहीं गया देश की आजादी के लिए। और ये पूछते हैं ना कौन बड़ा नेता तुम्हारा गया है, स्वरूपा रानी जी ने लाला लाजपत राय जी के साथ डंडे खाए थे, और उसी में उनका देहांत हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की माँ थी वो। तो माँ को बेचकर हमने धंधा नहीं किया राजनीति का, पता है हमें ये। मुझे पता होते हुए मैंने चैनल पे कभी कहा नहीं है, क्योंकि मेरा नेता नहीं कहता है। वो माँ का सम्मान कम होने नहीं देता है मोदी जी की तरह, तो हम भी नहीं कहते हैं। लेकिन स्वरूपा रानी जी का मृत्यु जो हुआ है वो देश की आजादी के जंग में हुआ है, और 2 प्रधानमंत्री एक गोली से और बम से, गोली बम लाठी काठी सब खा चुके हम। तो इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र और इस देश में जो समानता लाई है, कल मैं जय भीम देख रहा था आशीष जी, मैं देख नहीं पाया था, तो कल समय मिला, कल मैंने जय भीम देखा। बस वही लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं।
तुम्हारे हमारे पास सब कुछ है, हमें हमें प्यास लगी तो हम कुआं खोद लेंगे, बोरिंग कर लेंगे, लेकिन वो गरीब क्या करेगा? वो गरीब क्या करेगा? उसको हम धंधा करने के लिए, पकौड़े बेचने के लिए कहेंगे, जो सड़क पे खड़ा भी नहीं रह पाता अभी भी बिहार और यूपी में। मैं तो महाराष्ट्र में रहता हूँ, मेरा महाराष्ट्र सामाजिक दृष्टि से बहुत आगे है, लेकिन मैं जब घूमता हूँ बिहार में और यूपी में, और बहुत सारी ऐसी जगह है, थोड़ा थोड़ा हमारा मराठवाड़ा भी है, तो वहां के लोगों की ये लड़ाई है कि उनके पास आजादी नहीं पहुंच पाई है। जो नेहरू जी ने कहा था कि आखिरी व्यक्ति तक आजादी के फल नहीं पहुंच पाते, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होता है। तो उनके लिए लड़ाई जो है ये राहुल जी लड़ रहे हैं, क्योंकि हक उन्हीं का जाएगा, हक उन्हीं का जाएगा। 5,000 साल उन पर अत्याचार किए, कांग्रेस ने और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मिलकर उस अत्याचार के खिलाफ संविधान नाम का एक बड़ा शस्त्र लाया, जो भी अहिंसा का ही है, और उन्हें अधिकार दिया। आज इनका राष्ट्र सेठ जो है उसके मतदान की वैल्यू और मेरे यहाँ के किसी आदिवासी, दलित, मुसलमान के मत की वैल्यू एक ही है, और इसलिए वो सवाल पूछ सकता है। तो सवाल नहीं पूछना चाहिए। और रोजगार वगैरह छोड़ दो, आप टीवी चैनल तो रोज चलाएंगे। आज शायद कुछ आई लव मोहम्मद चला रहे, हाँ आई लव, वो आई लव मोहम्मद, मैं आई लव कृष्णा कहता हूँ, मैं आई लव राम कहता हूँ, मैं आई लव ब्रह्मा विष्णु महेश कहता हूँ। तो मेरे धर्म का स्वाधीनता संविधान मुझे देती है, तो उन्हें क्यों नहीं, गुनाह कैसे दाखिल हो सकता है? क्यों नहीं है? उन्होंने आई हेट कृष्णा कहा क्या? अतुल भाई, आप जहां पर इस डिबेट को जिस मुकाम पे आप लेके अभी आए हो ना, मैंने सोचा था हालांकि हम सिर्फ लाठी चार्ज पर और पटना पर रहेंगे, अभी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग पे भी आपसे मुझे बात करनी है। मैं सीडब्ल्यू दर्शकों से कहूं, मैं क्षमा मांग करके 5-7 मिनट में थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूं मुद्दे से। पटना में सीडब्ल्यूसी मीटिंग पे भी मैं सवाल करूंगा, लेकिन मैं आपको 2 खबरें दिखाना चाहता हूं इसी पर। जब आई लव मोहम्मद, आई लव राम, ये जो हो रहा है देश में 11 साल से, और ये आप लोगों के संज्ञान में मैं खबर लाना चाहता हूं। कंट्रोल रूम जरा 2 खबरें, एक प्रीति पटेल ब्रिटिश सांसद, और एक रिपब्लिकन सांसद वाली खबर, जो अमेरिका वाली खबर, ब्रिटेन और अमेरिका की दोनों खबर लाइए स्क्रीन पर, दोनों लाइए फटाफट। इस देश में 11 साल में हम क्या हासिल किए हैं? हमने सनातन को नफरत का विषय बना दिया दुनिया में। और हम मतलब क्या है? हम सब में तो हम सब तो एक ही व्यक्ति में समाहित है, अविनाशी में। आज ट्रंप का एक चेला, अमेरिका का रिपब्लिकन सांसद, उसने जो अष्टलक्ष्मी मंदिर में 90 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा लगी है, हमारे आराध्य हैं, उसने डेमंस गॉड बोला, फर्जी बोला, और कहा कैसे यहां पर लग गया, यहां पर ईसाई रहते हैं अमेरिका में, ये कैसे लग गया? जरा दिखा दीजिए भैया, अगर खबर तैयार हो जाएगी दिखा दीजिएगा फटाफट। अमेरिका का डंकन नाम है, रिपब्लिकन सांसद है डंकन, ट्रंप का सांसद। ये देखिए, ईसाई राष्ट्र में झूठे हिंदू, देखिए क्या लिखा बोला उसने, ईसाई राष्ट्र में झूठे हिंदू भगवान हनुमान जी की मूर्ति को लेकर ट्रंप के एमपी का विवादित बयान। एक और होगी खबर, दिखाइए, उसमें डेमंस गॉड ऐसे कुछ बोला है उसने, जो दूसरी हेडलाइन है वो देखिए, डेमन गॉड और फर्जी हनुमान जी की वो प्रतिमा जो अमेरिका में विवाद की वजह बन गई। ये हो रहा है हमारे साथ जो है, क्यों? यही, जब आप यहाँ आई लव मोहम्मद पर बवाल करोगे, यहाँ पर अब्दुल टाइट करोगे, तो ये दुनिया ग्लोबल विलेज है। एक खबर जरा प्रीति पटेल वाली फोटो दिखा दीजिए, प्रीति पटेल वाली फोटो दिखा दीजिए। ऑस्ट्रेलिया का मंदिर का भी है एक। मैं आज की खबरें दिखा रहा हूं, आज की ये बहुत बड़ी खबरें हैं जिनको ढका हुआ है। पूरी दुनिया में क्या हमारी स्थिति है ये सोचने की बात है। ये प्रीति पटेल है, ब्रिटिश सांसद हैं और गृह मंत्री रही हुई है ब्रिटेन की। अतुल भाई, ये हाथ में कलावा बंधा है और नवरात्रि पर शुभकामना दिया। प्रीति पटेल ने नवरात्रि पर शुभकामना दिया। क्या लिखा है लोगों ने इसमें? कोई भी रहमान, कोई गफ्फार, कोई अब्दुल नहीं है, ये सब ब्रिटिश नागरिक। इन्होंने लिखा वापस चले जाओ इंडिया, अगर वहां कल्चर पर वो करना है। सिर्फ कलावा बांध करके अपनी फोटो डाल के और शुभकामना दिया था। नीचे तो ब्लर करना पड़ा, ऐसे बात लिखी थी हमारे देश के और धर्म के बारे में। हटा दीजिए इसको, हटा दीजिए। ये हमने कमाया है 11 साल में। ये ब्रिटेन भारतीय मूल का प्रधानमंत्री वहां पर बना, वहां पर भारतीय मूल की मंत्री बनी। उस अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों को सम्मान मिला, लेकिन यहां पर एक ऐसी महिला जिसने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, पति कुर्बान हो गया, 2 बच्चों को लेकर के रही,
आज तक हजम नहीं कर पाए, उसके बारे में वो भाषा इस्तेमाल करते हैं कि अगर इंसानियत होती, मानवता और उसमें सजा होती ना, तो इस जबान को दाग दिया जाता। जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, मैं मेरे शब्द कठोर होते हैं क्योंकि मैं इस चीज को जो चल रहा है ना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मैं मैं संज्ञान में लाना चाह रहा था आपके अतुल भाई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। आज तक अमेरिका में नासा हो, मेडिकल साइंस हो, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस हो, उनके उनकी डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, उसमें योगदान देने वाले भारतीयों के खिलाफ एकदम जनता कैसे जा रही है। वहां जाकर मेडिसिन स्क्वायर में हीरोगिरी करना, चंपूगिरी करना, वहां जाकर बड़े बड़े भाषण दिलाना और ये कहना कि हम ही ग्रेट है, हमारा ही धर्म बड़ा है, तो वहां के लोगों को तो डर लगना स्वाभाविक है। ये आशंकाएं सिर्फ अमेरिका में नहीं है, अभी इंग्लैंड में आपने दिखाया, आयरलैंड में यही है, गो बैक, ऑस्ट्रेलिया में गो बैक शुरू हो गया। तो जिस तरह से अपना विश्व गुरु का छवि चमकाने के लिए वहां पर जाकर लोगों को कलेक्ट कर बड़े बड़े कार्यक्रम किए और उनके चुनाव में हस्तक्षेप किया। वी आर नोन एज एशियंस, एशियंस कहते हैं हमें वहां पर, और हम एसिमिलेट हो गए थे अच्छे से और हमारा काफी सम्मान था। भारतीयों का अपमान कभी किसी ने नहीं किया आज तक फॉरेन कंट्रीज में। वजह इसकी यह है कि भारतीय लोगों ने जाकर कभी उत्पात नहीं मचाया था आज तक। भारतीयों ने योगदान दिया था। अब अचानक से भारतीय जो है वो उत्पात मचाने वाले हो गए। अब की बार ट्रम्प सरकार, और हमारा पंचशील कहता, हमारी फॉरेन पॉलिसी कहती है कि हम दूसरे के सोवेरेनिटी का रिस्पेक्ट करेंगे, सार्वभौमत्व का सम्मान करेंगे। ये तो उसका अपमान हो गया ना। अपोजिशन पार्टी वहां की तो ये यही कहती होगी कि भारत का प्रधानमंत्री आकर हमारे चुनाव में दखल अंदाजी करता है। ये कितना बड़ा गलती थी, कितनी बड़ी, जिसे राहुल गांधी ने दिखाया, तो राहुल गांधी देशद्रोही हो गए। तो इस देश की विदेश नीति मोदी को चमकाने के लिए और विश्व गुरु बनाने के लिए चल रही थी, इस देश के राष्ट्रीय हितों के लिए नहीं चल रही थी। विदेश नीति का फॉरमोस्ट टेनेट यह है कि वो राष्ट्रीय हितों के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करे। ये मोदी के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे। और आज नहीं, इसका पछतावा आरएसएस को और पूरे बीजेपी को तब होगा जब हम पूरे बर्बाद हो चुके होंगे। हमारे यहाँ ज्ञानेश्वर नाम के बड़े संत हो गए, आप अशोक जी से कभी पूछ लेना उनके बारे में। लोग पढ़े हैं। हाँ, ग्लोबलाइजेशन के बारे में सबसे उन्होंने पहले कहा था, ये विश्वची माझे घर जो है, कहा था उन्होंने कि ये विश्व पूरा जो है वो मेरा घर ही है। तो मानवता को आगे रखकर इस देश की संस्कृति चली है। और हिंसा, युद्ध, कृष्ण ने भी कहा था ना कि मैं आखिरी कोशिश तक, आखिरी दाव तक खेलूंगा शांति के लिए। 5 गांव मांगे थे, साम्राज्य भी छोड़ दिया था। तो एक सीख थी ये कि युद्ध कब होना चाहिए, शस्त्र कब उठाना चाहिए। तो शस्त्र के पीछे शास्त्र और विवेक छोड़कर इन्होंने एक इंसान के लिए इस देश को बर्बाद कर दिया। इससे ज्यादा क्या हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में भी एक मंदिर के दीवार पर कुछ कुछ लिख कर रखा है जो हम नहीं कह सकते। हम हमारे धर्म का सम्मान करते, लेकिन हमारा धर्म दूसरे धर्म का सम्मान करने के लिए सिखाता है। हमारे धर्म में किसी दूसरे धर्म का अपमान करना नहीं सिखाया है। तो ये धंधा जो है ये अभी चल रहा है, और इसकी सबसे बड़ी विक्टिम अगर इस देश के अंदर कोई होगी तो महिला है। देखिए ना बाबाओं के आश्रम में क्या हो रहा है, कैसे कैसे आरोप लग रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है इस देश के संस्कृति के खिलाफ है। इस देश का जो मूल स्वभाव है, जो आत्मा जो है इस देश के, संस्कृति का आत्मा, संस्कृति की बात करते हैं ना, ये कुसंस्कृति लेकर जा रही है। संस्कृति लेकर नहीं जा रही। इस संस्कृति का आत्मा है प्यार, मोहब्बत। इस संस्कृति का आत्मा है दूसरे का सम्मान। और इसीलिए हिंदू धर्म का सम्मान था आज दुनिया में। आज सम्मान क्यों नहीं हो रहा है? आज सम्मान क्यों नहीं? क्योंकि दूसरे के धर्म को आप गाली दे रहे हो, दूसरे के धर्म को आप कम आंक रहे हो, और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। मैं कभी कभी स्पेस पर भी जाता हूँ, इंटरनेशनल स्पेस होती है, लोग बाहर से करते हैं, वो लोग दुखी है। अब थेम्स में हम लोग जाकर हमारी मूर्तियों का विसर्जन करेंगे, ये ठीक है क्या? उनका कल्चर नहीं है। हमने हमारे घर में टब बनाना चाहिए, घर में ही छोटा सा तालाब बना के उसको प्रॉपरली पूरा एनवायरनमेंट का ध्यान लेकर, क्योंकि थेम्स खराब थी, थेम्स को उन्होंने अच्छा किया। ये अमेरिका में कर रहे हैं, मंदिर बनाकर वहां पर अपने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप उस देश में गए हो, उस देश के साथ बने रहो ना, यही भारतीयत्व है और था अब तक। ये अचानक से इन्होंने जो खेल खेला है ना, क्योंकि इनके लिए तो क्या, ये मेंढक है यार ये कुएं के। अब ज्यादा मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, ये मेंढक है कुएं के। मैं तो, हमको किताबें पढ़ने की जरूरत है अजीत जी,
हमको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, इनके साथ बड़े हुए हैं हम। हाँ हाँ। ये कितने नालायक है, ये पढ़ने के लिए किताबों की जरूरत नहीं है, हमने आजमाया है खुद को। तो मैं तो अक्सर कहता हूँ, मैंने तो अपने जीवन में 35 साल, कम से कम 35 साल से तो मैं संघ को मतलब करीब से देख रहा हूँ, करीब से। तो हमने इन अनुभव सब किया है, हाँ, अनुभव स्कूलों के में साथ। इनके ही स्कूल है। हाँ हाँ। कैसे इनके करते हैं ये स्कूलों। बहुजनों के बेटों को। मेरी जात तो हम्म। वैसे भी ठीक ठाक है, तो हमको हाँ कहते थे कि ये बड़ा बन के सिगरेट पिएगा, स्मगलर बनेगा, डाकू हाँ बनेगा। शाम को इनके बौद्धिक चलते हैं, बौद्धिक क्लास हाँ चलती है, और वहां हाँ जहां लड़के खेलते हैं ना, वहां जाकर इनमें से कोई जाके बैठता है, बड़ा बुजुर्ग। बड़ा हाँ। बुजुर्ग है तो घर के लोग, पेरेंट्स कुछ कहते नहीं है, फिर ये इस तरह की शिक्षा देते हैं। और हमारा हम्म। जन्मय तन्मय चिन्मय तन्मय, ये जो है ये देश को आगे लेके जाएगा, ये नागरिक होगा। वो सब एमआर बन के घूम रहे हैं, हाँ और हमने हाँ देश की सर्वोच्च परीक्षा पास की। हाँ मैं अकेला नहीं हूं, मैं कोई खुद सेल्फ बोस्टिंग नहीं है। इनका हाँ। तरीका क्या है मैं बता रहा हूं, ये किसी के नहीं है, ये किसी के नहीं है। ये सत्ता हाथ में रखकर आर्थिक सत्ता को केंद्रीकरण कर लोगों पे जुल्म ढाना, यानी इनका बड़कपन है, यही इनका समझ है और यही इनका कल्चर है। नहीं नहीं, मैं तो सीधा एक बात करता हूँ, ये जो दुनिया में दिख रहा है, मैंने आज हम इस पर बहुत फोकस इस कार्यक्रम पे किए हैं, क्योंकि हमारे देश के ढांचे से जुड़ा हुआ है। जो न्यूटन के पापा हमारे देश में एक हैं, क्रिया की के बराबर प्रतिक्रिया, वो क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया विदेशों में हो रही है। असली बात ये है, हाँ क्योंकि हाँ। ग्लोबल जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, भारत में दूसरे धर्मों के प्रति क्या हो रहा है, क्या सहिष्णुता है, तो उस हिसाब से वो भी कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। वहां वो ऐसे ही हो रहा है, वहां पर वैसे ही कर रहे हैं लोग, वहां पर हम्म। जाकर ऐसा ही कर रहे हैं। आप पूछो किसी से वैसे भी, ही कर रहे हैं। मैं बात करो आखिरी आप। सवाल करता हूँ जरा पटना पे ही, पटना, क्योंकि पटना से हम इधर चले हाँ गए ठीक। थे, क्योंकि आप वहां पे पहुंचा दिए थे मुझे, तो मैं कहा अब उस पे भी हो जाए चर्चा। पटना पे सीडब्ल्यूसी, कल ऐतिहासिक सीडब्ल्यूसी, ये सीडब्ल्यूसी बिहार के चुनाव के मद्देनजर है। बिहार के चुनाव के मद्देनजर और बिहार के मद्देनजर, मैं दोनों को अलग देखता हूं, क्योंकि आज के दौर में चुनाव सिर्फ चुनाव है, उसमें जनता आउट है। मोदी जी के चुनाव में जनता आउट होती है, ज्ञानेश इन जनता आउट। तो आप लोग के हिसाब से ये चुनावी कार्यक्रम है, चुनावी इवेंट है, या सदाकत आश्रम के उस गौरव को याद करने का एक अवसर है, या जनता से कनेक्ट करने का एक नया तरीका है, क्या है? देखो, सदाकत आश्रम का जो इतिहास है उसका सम्मान आगे लेकर जाना, बढ़ाने का कल का सीडब्ल्यूसी होगा। एजेंडा मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं दावे से कहता हूं जब भी सीडब्ल्यूसी होती है तो देश के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है, देश के नागरिकों के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है, उसके खिलाफ कोई ना कोई बड़ा रेजोल्यूशन पक्के में आएगा आशीष जी। और एक राज्य के चुनाव, ये चुनाव केंद्रित पार्टी नहीं है। चुनाव तो लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, वो चलता रहेगा। देश बना रहना चाहिए। तो कल का जो सीडब्ल्यूसी होगा वो शायद मेरे हिसाब से एसआईआर, नागरिकों के अधिकार, और वो नागरिकों के अधिकार बचाने के लिए कांग्रेस क्या करेगी उसके ऊपर ही रेजोल्यूशन हो सकता है, ऐसी मेरी समझ है मेरे पार्टी को लेकर। क्योंकि एसआईआर छोटा मुद्दा नहीं है, वोटर सरकार चुनती है, यहाँ सरकार वोटर चुन रही है। ये बहुत बड़ा धोखा इस देश के स्वाधीनता के साथ हो रहा है, जिसके लिए कई लोगों ने बलिदान दिए हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज कांग्रेस पर और आप और हमारे ऊपर है, ये कि वो स्वाधीनता को बचाए रखना, उसको बढ़ाना, उसका संवर्धन करना, और लोगों के पास वो चीज लेकर जाना। ये बड़ी जिम्मेदारी फिर से हम लोग पर आई है। आज जो चल रहा है वो केवल आज बिहार है, कल उत्तर प्रदेश होगा, हाँ। परसों पूरा देश होगा। तो चुनाव तो है, चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, क्योंकि चुनाव जीतना भी इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर ये बदलाव नहीं आ पाएंगे। लेकिन उसके लिए लड़ाई की जो आगाज जो है लड़ाई का, वो बिहार से होगा। महात्मा गांधी ने आगाज बिहार से किया था, आपको हाँ। याद होगा चंपारण। चंपारण, हाँ। अहमदाबाद का तो लड़ा उनका बाद में हुआ था, अहमदाबाद की लड़ाई बाद में हुई थी पहले कामगारों को लेकर, चंपारण 17 में, पहले 17 चंपारण से शुरू हाँ। हुआ था। तो वो जो बिहार का इतिहास है कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ, देश के साथ जुड़ा हुआ। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस जनता की पार्टी है। जनता जो देश का भला चाहता है वो कांग्रेस में है, जो खुद का भला चाहता है वो बीजेपी में है। ये सीधा सीधा अंतर है। तो इसमें एकदम स्पष्ट है कि कल ऐसे लड़ाई का आगाज होगा जो इस देश का संविधान और लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र बचाने की एक अगली दिशा जो है वो सीडब्ल्यूसी देश को दिखाएगी। चलिए, अच्छी बात है, हम उम्मीद भी करेंगे, और मैं तो ढकोसले में यकीन नहीं करता, मैं सीधा सपाट बोलता हूँ, और लोग आशीष कहते जी हैं आशीष जी, एक ही बात मैं कहना चाहूंगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
इस देश का पुलिस डिपार्टमेंट, इस देश की आर्मी, इस देश का रेवेन्यू ऑफिसर, इस देश का आईएएस ऑफिसर, सारे जो लोग हैं ना इस देश के संविधान की शपथ लेकर आते हैं। हाँ। मैं आपके माध्यम से उन्हें भी चेताना चाहूंगा, मैं भी उन्हीं की कम्युनिटी का हूं, मैं भी वही परीक्षा पास किया हूं। अपने कर्तव्य को समझो, जानो और संविधान को बचाने के लिए काम करो। किसी का मान बढ़ाने के लिए काम मत करो, नहीं तो कांग्रेस वापस तो आएगी आएगी, और कांग्रेस वापस आएगी तो उनको किसी को नहीं छोड़ा जाएगा जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। और ये राहुल जी ने कहा है, मैं राहुल जी का मैसेज आपके माध्यम से भेज रहा हूं, क्योंकि वो मैसेज इंप्लीमेंट हमें ही करना है। नहीं, मैसेज आपने भेजा तो दुरुस्त मैसेज भेजा है और तंदुरुस्त मैसेज भेजा है, दुरुस्त भी है तंदुरुस्त भी है। और इस मैसेज में हम भी जोड़ेंगे। हमारा तो क्या होगा, हम आज एकदम डंके चोट पे कहते, मैं कहा ना, ढकोसला नहीं, जो है वो बोलेंगे। हम गणेश शंकर विद्यार्थी वाली पत्रकारिता कर रहे हैं, क्योंकि हमें वाकई में अब आजादी की जरूरत है। अब व्यक्ति की आजादी, अधिकारों की आजादी, हक की आजादी, संघर्ष की आजादी, सबकी आजादी, तो उसके लिए है तो कुर्बानी होगी। हमारे साथ कल क्या होगा हमें नहीं पता है, लेकिन जब भी, जैसे अभी कहा अतुल भाई ने, कि जीते या हारे देश रहना चाहिए ना। अब देश रहने के लिए जीतना चाहिए, ये भी ये हम ऐड ऑन करते हैं। बहुत लोग कहेंगे नहीं नहीं कांग्रेस का चिंटू है, तो आपको पता है हम किसी चिंटू और पिंटू नहीं है, हम इस देश के हैं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, हमें कह मुझे दो भरोसा भाई, है, बहुत मुझे भरोसा है कल कांग्रेस सत्ता में आने के बाद आप कांग्रेस से सवाल पूछोगे। अरे हम तो फिर हो, आज से तीखे थे और हो सकता है उस समय मेरे हाँ, हो और हम तो आपके सामने खड़े रह के जवाब देंगे, भागेंगे नहीं, पीठ नहीं दिखाएंगे। नहीं, ये तो मैं उम्मीद करूंगा, ये तो ये उम्मीद हमारा वादा करूंगा है। कि नहीं, उस समय जवाब देंगे तब फिर हम भी नाराज उस समय भी होंगे कि देखिए ये भी भाजपा बन गए चलिए। हाँ, लेकिन ये अधिकारी अफसर जो भी हैं या जो पुलिस वाले हैं, ये वाकई देश के संविधान के प्रति इनकी जवाबदेही है। एक व्यक्ति, आपने वाकई मान लिया उन नाव पर बोल दिया कि मैं अविनाशी हूं, नॉन बायोलॉजिकल हूं, आपने वाकई मान लिया। अरे नहीं भाई, नहीं है, फर्जी है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी सोचिए। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद अतुल भाई, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।